मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर साहब मोहन यादव जी से और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय उदय राव प्रताप सिंह जी से आग्रह अनुनय विनय और निवेदन किया जा रहा है कि वह ई अटेंडेंस लगाने के लिए शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप या अन्य किसी दूसरे ऐप पर सार्थक ऐप पर नहीं लगा पा रहे हैं। शिक्षक चाहते हुए भी नहीं लगा पाते हैं क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ये ऐप काम नहीं करता है, कभी नो वापस उस पर लिखा हुआ आता है नो पेज ऐप पर जो है पेज नहीं खुलता है। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक संवर्ग के 3 लाख अध्यापक शिक्षक संवर्ग गुरुजी संविदा प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक उच्च शिक्षक उन सब की ओर से आग्रह अनुनय विनय निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के खिलाफ़ नहीं हैं, सरकार को पूरा सहयोग देना चाहते हैं, सरकार की मंशा अनुसार काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी केवल ये मांग है कि आप जो है स्कूलों में अंगूठा लगाने वाली मशीनें लगवा दो या चेहरा देखकर फेस स्कैनर इस तरह की मशीनें लगवा दें, जिससे कि शिक्षक स्कूलों में पहुंचकर अपना चेहरा दिखाकर या अंगूठा लगाकर अपनी उपस्थिति बता सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, जब मध्य प्रदेश में लाखों हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, 50 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, सरकार करा रही है, अधिकारी करा रहे हैं, जब वो कर्तव्य पद पर उपस्थित हैं, ड्यूटी पर उपस्थित हैं, तभी तो वो जो है 50 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। अगर वो अनुपस्थित होते और ड्यूटी पर ना होते तो फिर इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्य फिर वो कैसे करते। अतः माननीय महोदय से ये निवेदन है कि आपका जो महकमा है, जो अधिकारी हैं, जो CRC है, DPC हैं, ACPC हैं, BAC हैं, BRC हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इतना लंबा चौड़ा जो महकमा है जिसके ऊपर सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, उनको कहो ना जो अपने दफ्तरों से ऑफिसों से बाहर निकलें, स्कूल चेक करें। भाई जो शिक्षक स्कूल में ना मिले उसके ऊपर आप कार्रवाई करो, हैं? आपको अधिकार है कार्रवाई करने के, भाई जो अनुपस्थित पाए जाए वहाँ पर कार्रवाई करो। लेकिन सबको एक डंडा से घेरना, सबको अनुपस्थित मानना, सबके ऊपर अविश्वास जताना, शिक्षक के पद और मर्यादा के खिलाफ उसको जो है चोर या अनुशासनहीनता बताकर उसको ये साबित करने का प्रयास करना, ये शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुँचाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे अध्यापक संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहन काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने जिस साल से नौकरी की है उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से उनकी नौकरी की गणना की जाए, उनको जो है जुलाई 18 से उनकी नौकरी गणना क्यों की जा रही है। मैं शासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि 1998 में जब शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियाँ हुई थी तो वेतनमान पर हुई थी, मानदेय पर थोड़ी हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 800 रुपया, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 1000 रुपया, शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को वर्ग 2 को शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का 800, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का 1000 और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 का 1200 रुपया वेतनमान पर नियुक्ति हुई थी। 20 रुपया वर्ग 3 वालों की वेतन वृद्धि लगती थी और 30 रुपया वर्ग 2 वालों की वेतन वृद्धि लगती थी और 40 रुपया वर्ग 1 वालों की वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी और 182% उनको महंगाई भत्ता मिलता था जो अन्य शासकीय कर्मचारियों को मिलता था। अब प्रश्न ये आता है कि जब 2001 में 3 वर्ष की परीक्षा संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के बाद श्रीमान यूके सामल साहब अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार 2001 में 3 वर्ष की परीक्षा बाद नियमित हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक अपनी सेवा में आने के बाद परीक्षा पूर्ण करने के बाद एक बार ही नियमित होता है ना, क्या बार नियमित होता है? जब एक बार जो कर्मचारी नियमित हो चुका है तो उसके नियमितीकरण के दिनांक से उसके GPF खाते खोल के उसमें उसका कटौता काट के जमा करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। इसके बाद जब अध्यापक संवर्ग बना 2007 में तो DP दुबे आयोग की अध्यक्षता में की सिफारिश पर जो है अध्यापक संवर्ग बना। तो अध्यापक संवर्ग में JC भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, आदेश है 30/6/2007, इस 30/6/2007 के आदेश के अनुसार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया गया था।
सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर। और उस समय सहायक अध्यापक को जो है 4,000 से 5,000 रुपया वेतन और उसका 100 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती। अध्यापक का 5,000 से 6,500 रुपया वेतनमान रखा गया था, 125 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी। और इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक का जो है वो 6,000 से 8,500 रुपया वेतनमान रखा गया था और उसकी 150 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता मिलता था। तो कुल मिलाकर जब संविलियन हुआ था 98 से लेकर 2007 तक के लोगों की 9 साल की गणना निरंतरता में करते हुए संविलियन किया गया था। और इसके बाद जो है अप्रैल 2011 में 1 अप्रैल 2011 में जब NPS योजना में शामिल किया गया था, उस समय तारीख बता रहा हूँ 25/5/2011 का अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का जो आदेश है उसमें साफ लिखा गया था कि NPS योजना है, उसमें शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को NPS योजना में शामिल किया जाए। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को जो शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत हैं ये माना है उसमें शिक्षा विभाग के आदेश में। तो फिर सरकार ने ये क्यों कह रही कि आपको हमने जुलाई 18 में शिक्षा विभाग में शामिल किया और जुलाई 18 से आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। तो 98 से लेके 18 तक हम सभी लाखों गुरुजी, संविदा शिक्षाकर्मी, आपके प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, हम सभी जो है 98 से लेके आज तक स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में ही शैक्षणिक कार्य करा रहे हैं, पुराने शिक्षकों की तरह कार्य करा रहे हैं। हमारा कार्य करने का स्थान, हमारा पढ़ाने का सिलेबस, काम करने के घंटे, ये सब हमारे समान हैं। तो फिर हमें स्कूल शिक्षा विभाग का कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता? हम जनपद पंचायत या जिला पंचायत के दफ्तर में या कार्यालयों में या ऑफिसों में काम थोड़ी कर रहे हैं। हमारा मूल कार्य तो शिक्षण कार्य कराना ही रहा है। और 98 से लेकर आज तक एक ही सर्विस बुक पे काम कर रहे हैं, सर्विस बुक नहीं बदलाई। उसी में हमारा प्रथम नियुक्ति आदेश है, नियुक्ति के आदेश की तारीख डली है, प्रथम ज्वाइनिंग की डेट डली है और आज तक सरकार के लिए जुलाई 18 में नई नियुक्ति हो गई। अब सवाल आता है नई नियुक्ति कैसे हो गई? नई नियुक्ति का रिक्त पदों का विज्ञापन कब निकला? हमने कब आवेदन दिया, कब चयन हुआ, कब मेरिट बनी, कब दोबारा ज्वाइन हुआ है? तो शासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी की गणना उस साल से की जाए। अब दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो तत्कालीन आयुक्त जयश्री कियावत मैडम के आदेश से, तारीख बता रहा हूँ मैं, 30/11/2019 को जब हमारे संवर्ग के, हमारे कैडर के, मतलब जुलाई 18 में राज्य सेवा शिक्षा संवर्ग स्वीकार करने के बाद जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक बने, उच्च शिक्षक बने, उनमें से जब हमारी किराया आप जुलाई 18 से नौकरी गिना रही, तो उनमें से 16 शिक्षकों को उनके परीक्षा परिणाम को गलत मानकर या संतोषजनक परीक्षा परिणाम नहीं आया था, इस आधार पर उनको 20-50 के फार्मूला के तहत उनकी नौकरी समाप्त कर दी। तो जब उनकी नौकरी समाप्त की उस समय उनकी 98 से लेकर 18 तक की 20 साल की सेवा मानी गई थी। तब जाकर उनको 20 से 50 के फार्मूला के तहत सेवा से पृथक किया गया था। तो उनकी आपने 98 से 18 तक 20 साल की सेवा मान ली और बाकी के लोगों से आप जुलाई 18 से आपकी नई नियुक्ति हो गई। अतः माननीय महोदय, आपसे अनुग्रह आग्रह निवेदन है कि आप हमें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी करें और जिसने जिस साल से नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उस साल से मानी जाए। वित्त विभाग के IFMI पोर्टल पर जो गलत नियुक्ति दर्ज है 1 जुलाई 18, उसे विलोपन करके नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपन करके सम्मिलियन शब्द जुड़वाने की कृपा करें। हम सभी लोग अटेंडेंस लगाने तैयार हैं, सहमत हैं, शासन के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भविष्य में भी रहेंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ। लेकिन हमारी समस्या ये है कि वो अटेंडेंस लग नहीं पाती है, पोर्टल वो काम नहीं कर पाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि आप स्कूलों में अंगूठा लगाने की मशीनें लगवा दो, चेहरा देखकर उपस्थिति लग जाए ऐसी मशीनें लगवा दो। ये हमारा आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन है। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय भाई साहब मनोहर दुबे हैं, और
प्रांतीय सचिव हूँ मैं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी हैं। इसके अलावा मैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। प्रदेश अध्यक्ष का पद मैंने केवल इसलिए त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया कि मैं प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का समर्थन करता हूँ, पेंशन के आंदोलन का नहीं करता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ हूँ, मोहन यादव की सरकार के साथ हूँ। हमारे सब संगठन उनके साथ हैं, आज भी है, कल भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।